वेलकम टू अ क्लास ऑफ गुडविल। सीए फाउंडेशन कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे गुडविल और सेक्रीफाई रेशियो क्या ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है सेक्रीफाई रेशियो का, और पार्ट 4 देखेंगे। उसके अंदर पार्ट 1 बनाया था। आई बटन में भी चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो चेक करें। एक सैंपल सम लिया हुआ है। येलो ग्रीन ओल्ड पार्टनर हैं, उनके एसेट्स हैं, लाइबिलिटी है। आप यहाँ पे ब्लैक को एडमिट कर रहे हैं, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। कैपिटल लाएगा वो 20, और गुडविल 3 ईयर परचेज से कैलकुलेशन करना है, वैल्यूएशन करनी है। और आपको न्यू रेशियो दिया गया है 655। जर्नल एंट्री मांगिए और बैलेंस शीट मांगिए। इफ गुडविल एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो किस तरह से एंट्री करेंगे, इसी के अंदर उनका 4 क्वेश्चन है, उसको भी समझना। पहला है कि गुडविल वैल्यूड होगा तो एंट्री क्या होगी। तो नॉर्मली है गुडविल अगर वैल्यूड होता है तो न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। फिर गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। फिर विड्रॉन है तो तीसरी एंट्री एड ऑन कर दो, उसके अंदर ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक। बहुत सारी चीजें कट हो जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे एंट्री पास की कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल गुडविल गेट कैंसल। फिर यहाँ पे तीसरी एड ऑन भी हो रही है तो ओल्ड पार्टनर भी कैंसिल होंगे। फिर अगर गुडविल प्राइवेटली है तो इसकी एंट्री पास नहीं करते अपन। तो सबसे पहले अपने को सेक्रीफाई रेशियो लगेगा। सेक्रीफाई रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो खाली अपने को येलो और ग्रीन का ढूंढना है। तो ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है 6/16। तो 3/5 माइनस 6/16 इसका 18 आया। और फिर ग्रीन का 2/5 और 5/16, तो इसका आया 18/17। तो ये सेक्रीफाई रेशियो में आपको गुडविल बांटना है, तो गुडविल भी कैलकुलेट करेंगे। तो पूरा चारों प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। 5 साल दिया होता तो डिवाइड बाय 5 करते, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, यानी 12,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 12,000 इंटू 3 करेंगे। नाउ दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अपने को गुडविल ऑफ ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक का रेशियो क्या था 5/16। तो 36 को 5/16 से कैलकुलेट करें तो ये गुडविल आ गया। अब इसी पे पूरा कैलकुलेशन होगा अपना 11,250 पे। तो सबसे पहले वैल्यूड की एंट्री में, फिर और एक चीज है कि हर एक में आपको कैपिटल की एंट्री भी पास करनी है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं गुडविल वैल्यूड का। तो गुडविल वैल्यूड में पहला तो कैपिटल की नॉर्मल एंट्री पास कर दो, पैसा आ रहा है बैंक टू ब्लैक कैपिटल। फिर गुडविल की एंट्री वैल्यूड बोला मैंने, न्यू टू ओल्ड, खाली ये 11,250 बांटना है। अब इसी चीज को बैलेंस शीट में इनपुट कर दो। ये पुराना क्वेश्चन में आपका, तो पेबल और एसेट तो सेम ही रहेंगे आपके, जो चेंज होगा उसको ध्यान देना। जैसे कैश बैंक है, बैंक यहाँ डेबिट हो रहा है 20,000 से और ये 10,000 है, यानी टोटल 30,000 की एंट्री आ गई। कैपिटल को भी समझो कि येलो क्रेडिट हो रहा है, तो 25 + 8 33,100। फिर 20 ग्रीन का 20 और 23,150। फिर ब्लैक बंदा आ रहा है अपना, मगर कैपिटल लाया था 20 का और फिर गुडविल में थोड़ा कट करना पड़ा, तो फिर इसका कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो 20 में से 11,250 माइनस करके बताओ, तो 8,750। और फिर लास्ट में अपना बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली। ये ऑप्शन 1 में बात किया अपन। अब ऑप्शन 2 की बात करते हैं। अगर कैश में आ रहा है तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल गुडविल कट, यानी बैंक टू ओल्ड पार्टनर। अब कैपिटल भी कैश में है तो आप इसको मिक्स भी कर सकते हो डायरेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर, बैंक में डेबिट करना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर टू, कैपिटल की एंट्री अलग से पास कर सकते हैं, मगर एक गुडविल भी कैश में तो इसलिए मर्ज किया। और यहाँ पे 2 एंट्रियां गुडविल की, इसको मर्ज करके गुडविल कट करके एंट्री आई। पहली नॉर्मल एंट्री क्या है, कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल गुडविल कट हुआ, फिर अपनी एंट्री बनी बैंक टू ओल्ड पार्टनर, और कैपिटल भी हमने इनपुट कर दिया है कि नॉर्मल एंट्री बनेगी। अभी ये चीज को बैलेंस शीट में लेके जाते हैं।
ट्रेड पेबल एसेट सेम रहेगा। कैश बैंक को समझे, अभी 31 ये प्लस कर दे, 41,250 आ गया। येलो का कैपिटल वापस से प्लस करना पड़ेगा, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है। फिर ग्रीन में भी प्लस कर देते हैं, और फिर ब्लैक का यहाँ गुडविल तो कुछ है ही नहीं, विड्रॉ वगैरह, तो 20,000 डायरेक्टली ले लेते हैं इसको। तो आपका टैली अमाउंट आ गया 96,250। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश है। तो अभी यही ऑप्शन था विड्रॉन का। ऑप्शन 2 देखते हैं विड्रॉन में। अब विड्रॉन में 3 एंट्रियां होती है, उसको समझे। कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक। तो ओल्ड पार्टनर कट हो जाते हैं, तो आपको यहां पे सिर्फ ये एंट्री बचती है, ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक। तो फिर से बोला हूं, कैश बैंक आ रहा है तो एंट्री क्या बनी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक। तो अपने लास्ट एंट्री पास की है, तो डायरेक्टली इसको अभी अपन जो एंट्री बैलेंस शीट में लेते हैं। ये दो तो सेम रहेगा, कैश बैंक चेंज हो रहा है, आपका ध्यान दो। और किससे चेंज हो रहा है, सिर्फ कैपिटल से। ये भी ध्यान में रखो कि गुडविल तो कट ही होने वाला अपना 11,250, क्योंकि पहली एंट्री कैश बैंक थी, कैश बैंक टू गुडविल, तो कैश बैंक वहां पे भी 11,250, यहाँ पे भी 11,250। तो इसका इम्पैक्ट नहीं होगा अपने कैश बैंक में। तो 20 और 30 यानी 30,000 ही लिखेंगे। कैपिटल पे ध्यान देंगे अभी अपन। येलो का कैपिटल देखो, कैपिटल नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, मगर जर्नल एंट्री के हिसाब से ये एंट्री कट हो रही है आपकी, क्योंकि सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री आप देखेंगे तो कट हो जाएगी। तो आपका कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तीनों कैपिटल सेम ही रहेंगे। तो इसको भी जहन में रखें। फिर ऑप्शन 4 था प्राइवेटली, तो इसकी तो जर्नल एंट्री आएगी नहीं गुडविल की, खाली कैपिटल की एंट्री आ जाएगी आपकी, और फिर बैलेंस शीट में डायरेक्ट अपन पास कर सकते हैं। कैश बैंक खाली ये 20,000 बढ़ने वाला आपका, यानी 30 हो गया। फिर अपने तीनों भाई साहब के कैपिटल सेम ही रहेंगे, 25, 20 और ब्लैक भाई का 20। तो इसमें कोई हेडेक ही नहीं है गुडविल का, क्योंकि गुडविल प्राइवेटली पेड होती है तो एंट्री पास नहीं करते। तो होप सो गुडविल और सेक्रीफाई रेशियो समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।